नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की। मध्य प्रदेश में क्यों चल रहा है भ्रष्टाचार? मध्य प्रदेश में काबा सुना मध्य प्रदेश का हाल बा। अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय कार्यालय एमपी आईडीसी रीवा प्रभारी कार्यकारी संचालक पद पर पूर्व में पदस्थ, वर्तमान में प्रबंधक संचालक एमपी आईडीसी भोपाल में महाप्रबंधक पद पर पदस्थ एपी सिंह को 11 लाख घूस कांड का वीडियो वायरल होने पर बर्खास्त किया गया है, जिसके विरुद्ध ईओडब्ल्यू रीवा 26/2021 प्रकरण पंजीकृत किया गया था, जो कि आज भी लंबित है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार में विभागीय मंत्री द्वारा बर्खास्तगी निरस्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कम नहीं बढ़ेगा। दूसरा, शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव पद पर पदस्थ रश्मि अरुण शमी विगत 6-7 वर्षों से पदस्थ है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बावजूद नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि रश्मि अरुण शमी का 6-7 वर्षों से पदस्थ रहने के कारण पूरे मध्य प्रदेश में विभागीय कर्मचारियों से संबंध हो जाने के कारण व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने ईओडब्ल्यू को किया है, जिसकी जांच चालू होने वाली है। रश्मि अरुण शमी का विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों से अच्छे संबंध होने के कारण 2023 के चुनावी कार्य में सरकार को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु तत्काल हटाया जाना चाहिए। अरुण कुमार सिंह, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश। सर, आज आपने प्रेस वार्ता आयोजित की। सर, आपने किन किन मुद्दों को लेकर आपने किया? सर, मुद्दा क्या है? हमारे सरकार द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों और राजनेताओं के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना है और उस पर लगाम भी लगाना हमारा पहला कर्तव्य मध्य प्रदेश का नागरिक होने के कारण है। और उसमें 4 बिंदु अभी हमने लिए हैं। 4 विभाग अलग अलग हैं जी। उसमें एक है एमपी आईडीसी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंध संचालक क्षेत्रीय कार्यालय रीवा में पदस्थ एपी सिंह जी, जिनको एक वीडियो वायरल कराया था, स्टिंग कराया था हम लोगों ने 11 लाख घूस कांड का, जिसपे उनको टर्मिनेट किया गया है और आर्थिक अपराध में अभी प्रकरण चल रहा है। इसके बाद भी विभागीय मंत्री, ऐसा लगता है कि उनको फिर से पुनः रिस्टेंड करने के प्रयास किया जा रहा, जिसको हमने पत्र के माध्यम से कहा है कि भाई इनकी जांच जब तक नहीं पूरी हो जाती तब तक इनकी रोका जाए, यथावत रखा जाए। दूसरा है शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग में पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला है। सीधे सीधे प्रिंसिपल के खाते में पैसा डालते हैं यहाँ से, और वो बिना बिल वाउचर के वो पैसा निकाल कर आपस में अंदर बांट कर रहे हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि रश्मि अरुण शमी विगत 6-7 सालों से मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में पीएस पद पे हैं, जबकि किसी भी आईएएस को 3 साल से ज़्यादा रहने का प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी और लगभग 6-7 साल हो गया इनको। इनके विभाग में जब जाए तो वहाँ लगता नहीं कि कोई ऑफिस है। वापिस 12:30-1 बजे लोग लंच पे जाते हैं तो लौट के 3:30 बजे आते हैं। काम कब होता है लोगों का मालूम नहीं है। इसके खिलाफ भी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हनमना प्रिंसिपल के खिलाफ प्रकरण पूरे दस्तावेज से आर्थिक अपराध में दिया था, जिसपे आर्थिक अपराध वालों ने प्रमुख सचिव को जांच के लिए आदेशित किया है। उसका पत्र भी आ गया है। तीसरा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री ड्रिप सिंचाई योजना, जो किसानों से सीधे संबंधित है, उसमें बड़ा बंदरवाट किया जा रहा है। पिछले 3 साल पहले जब हमने एक बार जांच करवाई थी, उस पर पूरे मध्य प्रदेश में लगाम लगाया था और कई 12-14 जिलों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अब फिर से वो 2-3 साल हो गैप होने के बाद फिर वो शुरू हो गया है। किसानों से दस्तावेज लेते हैं, बोलते हैं आपको पाइप मिलेगा निःशुल्क, और दस्तावेज लेके उनसे उनके नाम पर शासन का सब्सिडी 60%, 70% जो मिलता है वो राशि का गबन कर रहे हैं। कुछ मटेरियल देते हैं, कुछ मटेरियल दे दिया, बाकी नहीं देते। और उसमें कंपनी भी सहयोगी है, जिस कंपनी का वो है। और चौथा है पिछड़ा वर्ग आयोग का। पिछड़ा वर्ग के संज्ञान में मैंने लाया है प्रकरण कि विदेश में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के लड़के पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बनवा के या कि फर्जी तरीके से, अभी हमने आरटीआई में दस्तावेज मांगे हैं, वो आ जाएंगे तो उसको फिर और बृहद स्तर पर जांच कराएंगे कि सामान्य वर्ग के लड़के वहाँ पे अनुदान लेकर विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको वापस किया जाए, वापस बुलाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका प्रमाण पत्र जो जिसने जारी किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अकेला एक आदमी दोषी नहीं है इसमें नीचे से ऊपर तक सारे लोग दोषी हैं। ऐसा 4 बिंदु हमारे अभी हैं। ये फिर आप बराबर संघर्ष कर रहे हैं, बराबर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शासन कहीं ना कहीं उसको एक अनदेखा करने की कोशिश कर रही है।
बिल्कुल करती है। जब भी पहले एक बार दो बार पत्र दिया जाता है तो उसको अनदेखा करती है, फिर जब मैं लगातार लगा रह जाता हूँ उस पर कार्रवाई होती है। पिछले साल हमने नागरिक आपूर्ति निगम का एक बड़ा घोटाला उजागर किया था, जिसमें रीवा के 15-16 अधिकारी कर्मचारी तत्कालीन और जो भी वर्तमान में थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। FIR आदेश हुआ है, FIR होने का हो गया है और 10 करोड़ रुपये रिकवरी वसूली हुई है ट्रांसपोर्टरों से। तो वो बड़ा मुद्दा है। इसी तरह का हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हम उठाते हैं मुद्दे तो उस पर कार्रवाई कराने 100% कराने का प्रयास करते हैं, करा लेते हैं। कहीं ना कहीं आप पे दबाव बनाते होंगे, शासन के स्तर पे भी, लोकल स्तर पे हाँ, भी कभी कभी जान से धमकी मिलती होगी आपको? वो भी प्रयास किया जाता है कि डराने धमकाने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन हम तो डरते नहीं हैं। मरना तो एक दिन निश्चित है, कल मरे हैं आज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम करके जाएंगे तो कोई लोग याद करेंगे। मतलब आपने अपने जीवन का एक अपने ये बना लिया है कि ये जो है जीवन जो है इस समाज के लिए समर्पित है। समाज ने आज आपको बहुत कुछ दिया है। आप पूरे मध्य प्रदेश के OBC महासचिव सचिव हैं मध्य प्रदेश के। समाज आपकी ओर एक इस मतलब एक आसमानी निगाहों से देख रही है, तो समाज को क्या कहेंगे आप? समाज को कहेंगे कि जिस तरह का हम संघर्ष करते हैं उसी तरह और तैयार हों तो हमारी जो लड़ाई है वो मजबूत हो जाएगी। जिस तरह से भारत देश आज़ाद, जब आज़ादी के पहले एक लोग चले, बाद में कारवा बना, इसी तरह इसके खिलाफ भी लड़ाई, और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी गई तो भ्रष्टाचार चरम पे है और इससे बढ़ेगा घटेगा नहीं। हमारा आपका पैसा खत्म हो जाएगा और शासन प्रति वर्ष पैसे कर्ज लेके और हम लोग के ऊपर कर्ज कभी आपके ऊपर पारिवारिक भी दबाव बनता होगा, कुछ सामाजिक, तो उसको कैसे आप टैकल करते हैं? देखते हैं, अगर सामाजिक दबाव, हम परिवार का तो हमारा कोई इंटरफेयर नहीं करता, सामाजिक दबाव आया करता है कभी कभार। लेकिन जो अधिकारी अगर भ्रष्टाचार किया है तो चाहे मेरे घर का हो, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। जब आगे बढ़ता हूँ तो मैं पीछे नहीं हटता, चाहे मेरे घर का सदस्य क्यों न हो। मैं कई लोग हैं इससे फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन दबाव पड़ते ही कहीं ना कहीं वो मैदान, अब वो कैसे मैनेज होते हैं वो उनका काम है। मैं तो मुझे भी खरीदने का प्रयास किया जाता है कि भैया जैसे इतना ले लो, आप किनारे हो जाओ। मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। पहली बात तो मैं किसी के खिलाफ कलम नहीं चलाता। जब मेरे पास RTI में लगाता हूँ 10-12 साल से, RTI में अगर दस्तावेज मिल गए, साक्ष्य मिल गए, तो मैं उसको छोड़ता नहीं, चाहे मेरे घर का सदस्य क्यों ना हो। अब आपका अगला लक्ष्य किस ओर है? अभी हमारा एक पेशा एक्ट में सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का एक आदेश जारी किया था पेशा बनाने के बाद, पेशा कानून बनाने के बाद। उसमें क्या हुआ कि MP कान को द्वारा विज्ञापन निकाला गया और विज्ञापन निकालने के बाद लोगों ने फॉर्म भरे। 25 जिले हैं जो आदिवासी, लगभग 25 जिले हैं जो आदिवासी बाहुल हैं। उसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनका इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसके 3 दिन पहले उनके पास एक मैसेज गया कि आपका भी इंटरव्यू नहीं होगा, अगले देखा जाएगा। उसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, मेरा ये मानना है कि उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। बाहर के लोग राजनीतिक दबाव में उसमें नौकरी कर रहे हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। उसकी हमने उसकी सूची मांगी है। जब यहाँ मैं पहुँचा था अभी 2 बजे 2:30 बजे, तब मेरे पास फ़ोन आया था कि आप सूची ले लें, बाकी दस्तावेज आपको MP कान से मिलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पर्दे के पीछे खेल हो रहा है? हाँ, या पिछले गेट से एंट्री हो रही है? हाँ, पिछले गेट से एंट्री भी हो रही है। एक तरफ तो आरक्षण का रोना, हम लोग मैदान पे रोज प्रदर्शन करते हैं। आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि वो एक तरफ तो आप सारे ठेके पे काम दे दिए, वहाँ पे आरक्षण कोई है ही नहीं, प्रावधान नहीं है। जबकि शासन का नियम ये है कि 1 रुपये भी किसी को अनुदान देना है, मानदेय देना है, उसमें आरक्षण 100% लागू होगा। जो मापदंड है 13% OBC को 14% या 27%, जो भी जिस विभाग के मापदंड है उसके अनुसार पालन करना चाहिए। SC ST को देना चाहिए, माइनॉरिटी को देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। अपने चहेतों को इसमें दी जा रही है। ये एक बड़ा खेल है। आपसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि देश और प्रदेश के मुखिया बराबर OBC SC ST और माइनॉरिटी की बातें करती है, उनके लिए डेली एक नई योजनाएं ला रही है। उसके बाद कहीं कहीं जमीन पे देखा जा रहा है कि वो ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है। प्रताड़ित हर जगह होते हैं। अभी एक सीधी कांड देखा है आपने, उसमें भी बड़ा दबाव आया, जिसने जो आरोपी है
उसने ही उस परिवार के पूरे दबाव बनाया कि आप लिख के दे दो, ये कर दो। कहीं ना कहीं सामाजिक उसमें दबाव में आ जाते हैं लोग, लिख देते हैं। लेकिन अन्याय तो हो रहा है, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चारों लोग पीड़ित हैं। उनके नाम पर योजना बनाई जाती है और पैसे आता है, लेकिन उस पैसे का बंदरवाट किया जाता है, वास्तव में किसी के पास पहुंचता नहीं है जिसको ज़रूरत है। तो क्या इस समाज को जगाने के लिए, क्या कुछ अलग जगाने के लिए कुछ अलग करेंगे आप कुछ? बिल्कुल करेंगे, लगे हैं प्रयास में। और इस चुनावी वर्ष होने के कारण और हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारा तीसरा विकल्प कैसे तैयार हो। OBC महासभा इस प्रयास में लगी है कि कैसे तीसरा विकल्प तैयार हो। और लोग इस बार ना कांग्रेस को वोट देने को तैयार हैं, ना BJP को वोट देने को तैयार हैं। तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं मजबूरी में, फिर वो देखेंगे उस दिन निर्णय क्या करना है। तीसरा विकल्प तैयार नहीं होता है तो। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।